हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स का अध्याय नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का टॉपिक एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो विद्युत विभव हमने क्या होता है वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी एक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और आज हम ज्ञात करेंगे एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा एक बिंदु आवेश, तो मान लेते हैं ये हमारा एक प्लस क्यू आवेश जो मान लेते हैं ए बिंदु पर स्थित है। तो ये हमारा ए बिंदु पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, इस आवेश के कारण हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव। तो मान लेते हैं कि इस आवेश से आर दूरी पर, इस आवेश से मान लेते हैं आर दूरी पर एक बिंदु है पी, और इस पी बिंदु पर हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव वी का मान। लेकिन और हम जानते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है कि किसी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये हमारा विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर एक अन्य आवेश और मानना पड़ेगा जिसको हम विद्युत अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा एक अन्य आवेश क्यू नोड मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश, और ये मान लेते हैं अनंत दूरी पर है। तो यहाँ पर दूरी निश्चित करने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा आर डैश दूरी पर है, आर डैश दूरी पर। तो मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू नोड आवेश ए बिंदु से आर डैश दूरी पर है। तो अब उस आवेश को हम इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध उस अनंत से इस तरफ लाएंगे। कहाँ तक लाएंगे? इस पी बिंदु तक लाएंगे। तो वो जगह हमारा पी बिंदु पर विद्युत विभव। तो उसको इस तरफ लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे इसका कार्य, तो उससे सबसे पहले तो लिख लेते हैं इसका कथन। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना ए बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव यानी V का मान ज्ञात करना है। माना ए बिंदु से आर डैश दूरी पर एक अन्य आवेश प्लस क्यू नोड स्थित है जिसे पी बिंदु तक लाना है। तो इस कार्य होगा हमारा इस डायग्राम का कथन। अब यहाँ पर उस प्लस क्यू नोड आवेश को हम लाएंगे इस पी बिंदु पर, वो भी इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो उस आवेश को इस तरफ लाएंगे तो हमें कार्य तो करना पड़ेगा। तो हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव। तो हम जानते हैं कि विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, V बराबर W अपॉन क्यू। तो यहाँ पर विद्युत विभव में आवेश का मान तो है हमारे पास ये क्यू, इसका विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए और हमें क्या चाहिए, W चाहिए, यानी कार्य का मान चाहिए। तो हम सबसे पहले तो ज्ञात करेंगे कार्य। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ज्ञात करेंगे कार्य, वो भी किसका, उस आवेश को इस तरफ लाने का कार्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना, या फिर यहाँ पर लिख देंगे कि प्लस क्यू नोड आवेश को डी आर डैश दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो अब मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू नोड आवेश को इस तरफ लाते हैं। तो ये मान लेते हैं कि सबसे पहले ये डी आर डैश दूरी तक विस्थापित होता है, यानी ये हमारी आर डैश दूरी। तो यहाँ पर पूरी तो हम ले नहीं सकते, तो मान लेते हैं कि ये छोटी सी दूरी तक तय होता है। तो मान लेते हैं कि ये डी आर डैश यहाँ पर आती है।
तो मान लेते हैं कि सबसे पहले एक आवेश dr डैश दूरी का आता है, फिर इसका समाकलन करके हम पूरी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ये dr डैश दूरी तक आता है, तो इतनी दूरी तय करने में जो कार्य किया जाता है सबसे पहले तो वो कार्य ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि तो dr डैश दूरी विस्थापित करने में क्या कार्य है, तो ये हो जाएगा हमारा dw बराबर f सदिश डॉट d, यहाँ पर दूरी है हमारी r डैश, तो ये हो जाएगा dr डैश सदिश नहीं लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा dw बराबर f डॉट dr डैश। तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें बल का मान भी चाहिए, तो लिखेंगे चूंकि कूलाम बल से F बराबर, कूलाम बल क्या होता है कि जब दो आवेश है तो उनके बीच बल का क्या सूत्र होगा, K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, R होती है उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर आवेश हमारा प्लस Q और प्लस Q नोड, और इनके बीच की दूरी हमारी R डैश। तो कूलाम बल से F का मान हो जाएगा K Q नोड बट्टे R स्क्वायर, यहाँ पर R की जगह हमारा R डैश का स्क्वायर। तो बल का मान होगा ये कूलाम बल से F बराबर, ये मान समीकरण 1 में रखने पर अब ये मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो इसलिए dw यानी कार्य बराबर हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर dr डैश की जगह यहाँ पर माइनस भी लगाएंगे, क्योंकि जब उस आवेश को इस तरफ ला रहे हैं तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये दूरी होगी, यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ से अब यहाँ पर ये f का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ से dw बराबर f का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा k q नोड बट्टे r डैश का स्क्वायर, और ये हमारा dr डैश इंटू माइनस का dr डैश, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ से ये होगा हमारा dw बराबर माइनस k q नोड बटे r डैश का स्क्वायर इंटू r डैश। तो यहाँ से अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करेंगे तो ये जगह dw का समाकलन का मतलब एक प्रकार से जोड़ ही होता है। अब इस तरफ समाकलन करेंगे माइनस k q नोड बट्टे में हमारा r डैश का स्क्वायर, और ये हमारा dr डैश, और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे अनंत से r तक। क्यों? क्योंकि इस आवेश को कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं हम, अनंत से P बिंदु पर लाएंगे, और P बिंदु की A बिंदु से दूरी कितनी है R, यानी इस आवेश को हम लाएंगे अनंत से R दूरी तक, क्योंकि इस यहाँ तक तो लाएंगे नहीं, यहाँ तक लाएंगे यानी R दूरी तक लाएंगे, तो अनंत से R दूरी तक लाएंगे, तो ये लिमिट लगा दी मैंने अनंत से R। तो यहाँ से dw का समाकलन यानी कुल वर्क, तो मान लेते हैं कि कुल कार्य मान लेते हैं W है, तो dw का समाकलन होगा W बराबर माइनस k q नोड अचर है, तो ये बाहर ले लेंगे k q नोड, और यहाँ पर लग जाएगी लिमिट अनंत से r तक, और ये हो जाएगा हमारा 1 बट्टे r डैश का स्क्वायर इंटू dr डैश। अब कर देंगे 1 बट्टे r डैश की स्क्वायर का dr डैश के साथ सापेक्ष समाकलन, तो यहाँ पर ये हमारा 1 बट्टे r डैश की स्क्वायर, और इसका करना है हमें समाकलन। तो समाकलन करना है तो सबसे पहले तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बट्टे, अब ये हमारा r डैश की स्क्वायर, तो इसको ऊपर अंश में लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा r डैश की स्क्वायर, वो भी माइनस में, क्योंकि ये बट्टे में प्लस में, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, और ये हो जाएगा समाकलन dr डैश। अब हम एक प्रकार से r डैश को मान लेते हैं x, तो ये होगी x की पावर -2, और हम जानते हैं कि x की पावर n के समाकलन का सूत्र क्या होता है, इसके समाकलन का सूत्र होता है कि x की पावर n+1 बट्टे n+1। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा r डैश की पावर -2, तो समाकलन करेंगे तो ऊपर भी प्लस हो जाएगा, नीचे भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r डैश की पावर -2 + 1 बट्टे -2 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा बट्टे में -1, तो ये पावर में भी हो जाएगा हमारा -1। तो इस कार्य इसका समाकलन करेंगे तो आ गए हमारे पास -r डैश की पावर -1, और इसको लिख सकते हैं हम 1 बट्टे r डैश। तो इस प्रकार इसका समाकलन करेंगे तो आएगा हमारे पास -1 बट्टे r डैश। तो इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से W बराबर -k q नोड
और ये हो जाएगा हमारा, इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/r डैश, और ये माइनस यहाँ पर है तो गुणा होकर इनका हो जाएगा प्लस, और ये हमारा 1/r डैश। अब लगाएंगे लिमिट, इसका समाकलन हो चुका है, लिमिट हमारी अनंत से आर, लिमिट होगी हमारी अनंत से आर तक। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा W बराबर के क्यू नोड, के क्यू नोड। अब यहाँ पर 1/r डैश है और लिमिट है अनंत से आर, तो सबसे पहले तो r डैश की जगह रख देंगे r, फिर माइनस लगा देंगे, फिर फिर r डैश की जगह रख देंगे अनंत। तो यहाँ पर ये लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 1/r माइनस 1/अनंत, और 1/अनंत का मतलब होता है शून्य, तो ये हो जाएगा हमारा शून्य, तो इसका कोई महत्व नहीं है। ये हो जाएगा हमारा 1/r, तो यहाँ से W यानी कार्य हो जाएगा हमारा के क्यू नोड बटे आर। तो इस प्रकार जब हम इस क्यू नोड आवेश को प्लस क्यू नोड आवेश को इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध P बिंदु तक लाएंगे तो कुल कार्य होगा हमारा के क्यू नोड बटे आर। और अब हमें याद करना है विद्युत विभव का मान, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः विद्युत विभव V, क्योंकि विद्युत विभव को दर्शाते हैं V से, तो विद्युत विभव V हो जाएगा हमारा W/ आवेश कौन सा हमारा, किस आवेश को ला रहे हैं, क्यू नोड को, तो W/Q नोड बराबर, अब यहाँ पर W का मान रख देंगे तो W का मान है हमारे पास के क्यू नोड बटे आर, और इसके बट्टे में हमारा क्यू नोड, तो ये जो हमारा क्यू नोड। अब क्यू नोड से क्यू नोड कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारा के क्यू बटे आर। तो यहाँ से ये होगा हमारा विद्युत विभव V बराबर के क्यू बटे आर, जहाँ पर के का मान होगा हमारा 1/4πε0। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, के का मान होता है हमारा 1/4πε0, जो हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। या फिर इसका मान लिखेंगे तो के का मान होता है हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर। तो इसका ये होता है के का मान 1/4πε0, या फिर इसका मान लिखेंगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर। तो इस कार्य एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान आता है के क्यू बट्टे आर। तो ये था हमारा एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।